वर्णानार्थं संघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो। यं विना न पश्यन्ति सिद्धे स्वान्तस्थमीश्वरम्। वन्दे बोधमयं नित्यं शङ्कररूपिणम्। यामाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्र सर्वत्र वन्दते। सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्यविहारिणौ। वन्दे विशुद्ध विज्ञानो कपीश्वरे कपीश्वरो। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम दुर्योधन क्या कहता है और दुर्योधन क्या है इसको समझेंगे। दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढ दुर्योधनस्तथा। दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा। आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनं ब्रवीत्। उस समय राजा दुर्योधन ने व्यूह रचनात्मक पांडवों की सेना को देख करके द्रोणाचार्य के पास जाकर के और ये वचन कहा है। हमें समझना यह है कि दुर्योधन कौन है। द्वैत का आचरण ही दुर्योधन है। जब मन में द्वैत का आचरण होता है तो दुर्योधन उसको हमने कहा है। जब जानकारी हो जाती है कि हम परमात्मा से अलग हो गए हैं, यही द्वैत का भान है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। इस संसार में रहने वाला प्रत्येक जीव ईश्वर का अंश है, ऐसा रामचरितमानस में बताया है। लेकिन जब मन में इस प्रकार का कि अज्ञानता आ जाती है, इस प्रकार का भान हो जाता है, या मन इस बात को जान जाता है, उसको ये जानकारी हो जाती है कि मैं ईश्वर से अलग हूं, मैं परमात्मा से अलग हूं, तो यही द्वैत है। वहां उसकी प्राप्ति के लिए तड़प पैदा हो जाती है, तभी हम गुरु की तलाश में निकलते हैं। दोनों प्रवृत्तियों के बीच यही प्राथमिक गुरु है। यद्यपि बाद के सदगुरु योगेश्वर श्री कृष्ण होंगे, जो योग की स्थिति वाले होंगे, लेकिन जो प्रारंभिक गुरु है वो यही है। राजा दुर्योधन आचार्य के पास जाता है। दुर्योधन कौन है? मोह। ये मोह रूपी दुर्योधन, ये जो मोह है, ये संपूर्ण व्याधियों का मूल है। सारी जो व्याधियां, रोग जो पैदा होता है, वह मोह से पैदा होता है। काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ। काम क्रोध मद लोभ मोह, ये सब नरक के रास्ते बताए गए हैं। तो ये जो मोह है, ये सारे रोगों का मूल है, सारे रोगों का जड़ है। दुर्योधन जो शब्द है वह दो प्रकार के शब्दों से बना है। दुर प्लस योधन। दुर यानी दूषित और योधन यानी जो धन। अर्थात जो धन दूषित है उसको कहा है दुर्योधन। तो सही धन कौन है?
आत्मिक संपत्ति ही स्थिर संपत्ति है। उसमें जो दोष उत्पन्न करता है वह मोह है। जब हमारी आत्मिक संपत्ति में दोष उत्पन्न होता है तो इस दोष को उत्पन्न करने वाला जो होता है उसका नाम है मोह। यही प्रकृति की ओर खींचता है। ये जो मोह है ये मनुष्य को प्रकृति की ओर खींचता है और वास्तविक जानकारी के लिए प्रेरणा भी प्रदान करता है। तभी तक पूछने का प्रश्न भी है, अन्यथा तो जब ये मोह खत्म हो जाता है तो सभी पूर्ण हो जाते हैं। लेकिन जब ये मोह रहता है तब तक ही मन में यह प्रश्न रहता है और प्रश्न रहता है तो मनुष्य उस प्रश्न का उत्तर खोजता है, पूछता है। अतः व्यूह रचना युक्त पांडवों की सेना को देख करके अर्थात पुण्य से प्रवाहित सजातीय वृत्तियों को संगठित होता देखकर मोह रूपी दुर्योधन ने प्रथम गुरु द्रोण के पास जाकर के और अपनी ये बात कही है। क्या कहा है? पश्येताम पांडुपुत्राणा माचार्य महति चमूम व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेण तब शिष्येण श्रीमता। हे आचार्य, आपने बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा व्यूकार खड़ी हुई पांडु पुत्रों की इस भारी सेना को देखिए। हे आचार्य, अपने बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा व्यूहाकार खड़ी हुई पांडु पुत्रों की इस भारी सेना को देखिए। शाश्वत अचल पद में आस्था रखने वाला दृढ़ मन ही धृष्टद्युम्न है। धृष्टद्युम्न कौन है? शाश्वत अचल पद में जो आस्था रखता है वही दृढ़ मन ही कौन है? धृष्टद्युम्न। दृढ़ मन का नाम ही धृष्टद्युम्न है। यही पुण्यमयी प्रवृत्तियों का नायक है। साधन कठिन ने मन कहूं टेका। रामचरितमानस में ये बात बताई है कि साधन कठिन नहीं है, मन की दृढ़ता कठिन होनी चाहिए। साधन तो सरल हो जाएगा, साधन उतना कठिन नहीं होता है। कठिन होता है मन की दृढ़ता। यदि मन की दृढ़ता कठिन है तो साधन कठिन नहीं होगा। अब यहां अगला जो श्लोक है इसमें सेना का विस्तार बताया गया है कि सेना का विस्तार कितना था। अत्र सूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटस्य द्रुपदस्य महारथ। इस कुरुक्षेत्र में जो सेना खड़ी हुई है उसका विस्तार कितना है। अत्रिसुरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटस्य द्रुपदस्य महारथ। इस सेना में कौन कौन है? इस सेना में महेश्वासा। महेश्वासा कौन? इसमें वास दिलाने वाले भाव रूपी भीम इस सेना के अंदर है। अब यहां हमको भीम से यथार्थ परिचय करवाया जा रहा है कि भीम कौन है। पांडुपुत्र है, पर यथार्थ में भीम कौन है, दुर्योधन कौन है, धृतराष्ट्र कौन है, संयम कौन है,
यही ज्ञान तो यहां हमको मिलने वाला है। महान ईश में वास करने वाला भाव रूपी भीम है। अनुराग रूपी अर्जुन के समान बहुत से सूरवीर, जैसे सात्विकता रूपी सात्विकी, विराट सर्वत्र ईश्वरीय प्रवाह की धारणा महारथी राजा द्रुपद अर्थात अचल स्थिति। इस प्रकार से जो विशाल सेना है, उस सेना के अंदर भीम है, अर्जुन है, सात्विकी है, महारथी राजा द्रुपद है। अब हमें यह परिचय दिया गया कि भीम कौन है, अर्जुन कौन है, सात्विकी कौन है और राजा द्रुपद कौन है। तो यह बताया है कि महान ईश में वास करने वाला भाव रूपी है वह भीम है, अनुराग है वो अर्जुन है, सात्विकता रूपी ये सात्विकी है, और ईश्वरीय प्रवाह की धारणा ये महारथी राजा द्रुपद है। इस प्रकार से आज हमने महाभारत के कुछ पात्रों की वास्तविकता को जाना है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वा मम देव देवः। नमस्कार।